अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे जैसा कि हम लोग भी खुश हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारा चल रहा था नाश्ता। तो आज मेरा ब्रेड खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने लोगों की नजर लगी है हमारे ऑमलेट को। तो मैंने सोचा कि आज हम नान चने मंगवा लेते हैं। तो मैंने और शैरी ने नान चने मंगवा लिए थे और मैंने ये सैंडविच अपने लिए तैयार कर दिया था। इसमें शामी लगा ली थी और साथ में अंडा लगाया था और ये वेजिटेबल। और जो शामी की रेसिपी है आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएगी। हाँ जी, उसकी रेसिपी हमने रिकॉर्ड कर ली थी लेकिन वो शेयर नहीं कर सके। वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर कर देंगे। बहुत ही अच्छी बनती है, बाकी उसकी तरीफे उसके साथ बताएंगे। फिलहाल अब इसी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता तैयार कर लिया था और शैरी ने और मैंने नान चने खा लिए थे। और एक तरफ सफाइयाँ चल रही थी, आंटी आई हुई थी, वो अपना काम कर रही थी साथ साथ। हम तो लेट ही उठते हैं, तो आंटी ने सफाइयाँ कर ली थी और बटन धो रही थी साथ साथ। और भाभी ने चाय रख दी थी क्योंकि भाभी छोटी चाय बहुत अच्छी बनाती है। हाँ जी, जो हमारी चाय बनाए वो अच्छी बनाता है। हाँ जी, नाश्ते की जो चाय है वो भाभी भी बनाती हैं, उनकी जिम्मेदारी है। तो फिर इस तरह हमने अपना नाश्ता कर लिया था। उसके बाद आज थोड़ी सी बिजी रूटीन थी। तो जैसे ही हम उठे तो हमें पता चला कि भाभी की छोटी सिस्टर है एक, जो 7-8 क्लास में पढ़ती है, वो आई हुई थी रहने के लिए, मतलब सारे दिन के लिए। तो वो नाश्ता करके आई थी, तो इस वजह से हमने जल्दी जल्दी से अपना नाश्ता तो हमने कहा इस तरह अच्छा नहीं लगता, वो आई हुई है और हम लोग अभी जागे हैं। तो फिर हमने उससे मिला और मिलके हम लोगों ने अपना नाश्ता कंप्लीट कर लिया। नाश्ता जल्दी जल्दी से करके उसके बाद फिर हमने उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया। तो भाभी हमारी चाय बना के ले आई थी, तो चाय हम लोगों ने पी थी। चाय वाकई बहुत ही उसके बाद दोपहर का टाइम हो रहा था, तो भाभी की सिस्टर आई थी ना, तो वो अब नाश्ता तो करके आई थी लेकिन 2-3 का टाइम हो रहा था। तो हमने सोचा कि उसके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। तो फिर इस तरह हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया वाइट कैसल का। हमने भी नाश्ता ही किया हुआ था, हमें तकरीबन हमें तो बिल्कुल भी भूख नहीं थी। तो लेकिन बच्ची ने तो फिर खाना था ना, तो उसके लिए फिर हमने अकेला पिज़्ज़ा मंगवा लिया था ताकि फिर बाद में हम टी टाइम कर लेंगे, हम भी शाम थोड़ा सा खा पी लेंगे। हाँ। फिर तो उसको जी पिज़्ज़ा ये खिला दिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाया तो नहीं, लेकिन हमने उसके पास बैठ के उसको कंपनी दे दी थी ताकि उसको ना बुरा ना लगे कि मैं अकेली खा रही हूँ और आप लोग नहीं खा रहे। तो उसके बाद भाभी उसको लेके अपने रूम में चली गई थी। हमने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लो। और फिर जब थोड़ा सा 5 बजे का टाइम हुआ तो फिर थोड़ा हमें हल्की हल्की भूख लग रही थी, तो हमने सोचा चलो अब थोड़ा सा पिज़्ज़ा चख लेते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने फिर एक पीस पिज़्ज़ा का खा लिया था। और साथ में फिर हम लोग प्लान बना रहे थे कि यार चलो ना बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं, बच्ची आई है उसको ले जाते हैं यहाँ मॉडल। हाँ, लेकिन उससे पहले अभी 5-6 का टाइम था, तो जाहिर बात है फिर वो टी टाइम तो फिर बनता ही है ना। तो फिर हमने सोचा कि वो उठ के आएगी, तब तक हम टी टाइम की थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। तो ना फिर वो विंग्स पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो विंग्स साथ में फ्राई कर लेती हूँ और साथ में मायो फ्राइज बना लेती हूँ, साथ में चाय पी लेते हैं। तो और विंग्स की रेसिपी तो आपने लास्ट व्लॉग में देखी थी ना, सेम उसी रेसिपी के साथ हमने बनाए थे। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। हाँ जी, और ये मायो फ्राइज मैंने बनाई थी। ये नॉर्मली ये फ्राइज हैं आप, तो ये मैंने साथ बना लिया था साथ विंग्स से। तो इस टाइम भाई के भी आने का टाइम होता है और साथ उसकी भी मौजें लग जाती हाँ, है। भाई को भी इस टाइम काफ़ी भूख लगी होती है और जब आता है तो किचन में हम लोग कुछ ना कुछ बना रही होती हैं, तो कहता है जल्दी जल्दी कर लो, भूख लगी हुई है। हाँ, जरा वो आया था, मैं बना रही थी तो पीछे भी आया, उसने सलाम लिया और मैंने कहा हाँ तुम्हें भूख तो लगी होगी। तो आगे से वो हंस रहा था कि कहता जल्दी जल्दी कर लो, हाँ लगी है भूख। भाभी ने फिर चाय बना ली थी। हाँ। ठीक है, तो हम लोगों ने फिर साथ वो चीज़ें फ्राई कर ली थी। तो करके हमने कहा चलो हमारा जी टी टाइम हो जाता है। तो मौसम तो वाकई बहुत अच्छा था, लेकिन मौसम आपको दिखा नहीं सके। हम लोगों ने अंदर बैठ के हाँ, हम लोग ऊपर नहीं गए थे आज, तो हमने कहा चलो नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद हमें तैयार भी होना था। ये मायो फ्राइज थी और ये जो मायोनीज है इसकी रेसिपी आपको जो है लास्ट व्लॉग में बताई थी, तो उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके देख लेना। और ये बहुत मजे की आप लोग ट्राई जो बाजार वाली मायो फ्राइज है ना, उससे भी अच्छी बन जाती है, बहुत यम्मी। आप उसको भूल जाओ। हाँ, अगर आपने कोई एडिशन करना है तो आप इसके ऊपर है वो चीज़ डाल के इसको बेक भी हल्का सा कर सकते हैं, ऊपर ऑलिव्स लगा सकते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए हमने इसको बस सिर्फ ये मायो डाल के तो इसको कवर कर लिया था। और ये तारीफ आपको ये करेगी क्योंकि इसने खाया था। हाँ, बहुत ही यम्मी, बहुत ही मजे की बनी थी। और जो विंग्स थे वो तो कल भी आपको बताया ही था कि बहुत अच्छे बने थे। अगर इमरजेंसी में कोई आ जाए इसलिए तो हमने दोबारा आज फिर वही बना लिए कि चलो अच्छे बन गए थे तो आज भी वही बना लेते हैं। ये देखें जरा मायो, और मायो फ्राइज बहुत इतनी यम्मी, इतनी टेस्टी थी, मजा आ गया खा के। उसके बाद हम लोगों ने जाना था जी मॉडल बाजार। तो अम्मी कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं करना, अपना काम पूरा करके तो आप जहाँ मर्जी जाओ। तो मैंने फटाफट से अब्बू ने खाना था, आज नमकीन गोश्त खाना था। अब्बू कह रहे थे नमकीन गोश्त ही बना लो, वो दूसरा जरा हैवी हो जाता है तो वो फिर खाया नहीं जाता, उसमें ऑयल भी काफी होता है। हाँ जी, तो मैंने ये फिर ऊपर रख दिया था बनाने के लिए। तब तक फिर हम लोग अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी, तैयार हो रही थी। मैंने कहा ये बन जाता है, लेकिन जब मैंने देखा कि टाइम स्लो है, फिर मैंने जल्दी से इसका पानी ड्राई करके प्रेशर लगा के इसको बना कर रेडी। वैसे नॉर्मली इसको प्रेशर लगाते नहीं है, इसका वैसे ज्यादा अच्छा बनता है ना, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हमने जाना था और
टाइम कम था तो फिर इसको प्रेशर जल्दी से लगाना रोटी पड़ा। अब्बू अम्मी के लिए बना दी, दादी के लिए बना के रख दी थी, साथ में वो सालन हाँ, रेडी उतनी था। देर में मैं प्रेशर में वो रेडी हो गया था। हम तो लोग फिर- जी निकल गए थे तकरीबन 8:30 बजे, है ना, हम हाँ, लोग 8:30-9 बजे तक और हम वहाँ पहुँचे। हमें तो पता ही नहीं था जी, ये तो वीकेंड है, ईद के बाद वाला पहला। तो वहाँ जैसे ही पे हम जी वहाँ तो पर पहुँचे, जब देखा इतना रश, फिर याद आया आज तो संडे है। तो वो भाई हमारे मुंह की तरफ देख रहा था, हम उसके मुंह की तरफ, हमें बिल्कुल भी याद नहीं था। और हमारे साथ हुआ क्या कि हम लोग पता नहीं कैसे मास्क घर पे भूल गए, और मैं सारे रास्ते सोच रही थी कि मेरी कौन सी चीज़ भूल गई हूँ, मैं कौन सी चीज़ भूल गई हूँ। मैंने इसको बोला, मैंने कहा वहाँ पे मोस्टली खड़े ही होते हैं मास्क वाले, हम वहाँ से ले लेंगे, लेकिन मजाल है अगर कोई एक इंसान भी वहाँ पे हमें नजर और ये आया पता हो। नहीं किस चीज़ की खुशियाँ मना रहे थे, ये इतनी इन्होंने लाइटिंग इस बार की हुई थी। ईद की वजह से उन्होंने की हुई थी। शायद हाँ, ईद के बाद पहला वीकेंड था शायद इसीलिए, लेकिन पहले इस तरह नहीं होता। हाँ तो जी। जाते ही हमने सोचा कि अब कहाँ झूले लेने आए, तो हमारा माइंड था पायरेट मेरा शिप नहीं था, का। तुम्हारा हाँ, माइंड था। मैंने कश्ती इसको का। बड़ा ही बोला, मैंने नहीं लेने का, तो चलो कोई बात नहीं, वैसे ना करो, तुम ले लो। हाँ, शहरी नॉर्मली पहले भी नहीं बैठती, इसलिए वो अब भी नहीं बैठी थी, तो हम सब लोग बैठ गए। तो हम कह रही थी लास्ट पे बैठना, मैंने कहा मैंने लास्ट पे नहीं बैठना बाबा, हमसे नहीं अब बर्दाश्त होते इतने दुख। तो मैंने नहीं बैठना, फिर भी हम तीसरे वाली सीट पे बैठ गए थे। तो एक है ना, मतलब लड़की आई थी बड़ी ऊंट के टप टप के ना, कह रही मैंने एंड पे बैठना है, एंड पे बैठना है ना, अपने हस्बैंड को पता जगह नहीं। चेंज करके पीछे गई थी हाँ, वापस। पीछे जाके बैठ गई है, बड़े दांत निकाल रही थी। तो जब भी हमने मतलब चलना शुरू हुआ, पहले तो उसकी इतनी चीखें निकली, इतनी चीखों की आवाज आई, तो वो जो कश्ती चलाने वाला था उसने पीछे देखा, मैंने कहा पता नहीं क्या सीन हो गया। तो वो तो हमें बाद में पता चला कि उसको कोई दंदल पड़ गई। उसको दंदल पड़ गई। नहीं, बंदा मुझे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती है तो फिर बैठती क्यों हो? हाँ। ये देखो जरा मेरी हिम्मत चेक करो, मैंने कैमरा पकड़ा हुआ, मैंने इसको रिकॉर्ड किया है चलते हुई कश्ती मैं में। तो भाई चीखे मारने में बिजी थी, मैंने इधर उधर नहीं मैंने देखा। बस इसको ये कहा था कि अपनी बैग की जिप खुली रखो और उसको पकड़ के रखो, जैसे थोड़ी सी तेज होती है ना, मैंने इसको बंद करके उसमें फेंकना है और फिर तेज हो जानी है, गिर अल्लाह ना की जाए। कुदरत हुई कि उसने जल्दी बंद कर दिया, वो लड़की की वजह से वो बेहोश हो गई थी। हाँ, तो लेकिन मेरी भी कश्ती जान रुक छूटी। भी गई थी, लेकिन ना वो आंखें नहीं खोल रही थी। काफी जिंदा पानी- थी, जिंदा थी, लेकिन ना आंख नहीं खोल रही थी ना। उसको पानी दिया उसने, कश्ती वाले ने, हंसने कि वाली उसको हम मुंह लोग पर डालो। हंस इस वजह से रहे हैं कि पहले कैसे उछल रही थी, एंड पे हाँ। बैठना है, एंड पे बैठना है। तो ये चलो हाल होता बैठना है। नॉर्मली सेंटर में बैठ जाओ, हम लोग भी तो बैठे हैं, लेकिन वो एंड वाला सीन ही हो रहा है। मैं बैठी हुई हूँ लास्ट पे भी, वहां पे बंदा उछल उछल के बाहर को आता है। मुझे कोई 1 लाख रुपया भी नाम दे दे, मैं तब भी उस जगह पे कभी भी ना बैठूं। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे थे बम्पर कार के फ्री होने का, कि ये फ्री हो जाए, फिर हमारी बारी हम है। लोग यहाँ भी लाइन लगी हुई थे, है, गर्मी इतनी ज्यादा थी और बुरे हाल थे उधर। बाहर हवा तो चल रही कहीं थी, कहीं लेकिन हवा भी चल रही थी क्योंकि सारा ओपन है ना, हाँ। इसीलिए। तो इधर आखिरकार हमारी बारी आ गई थी, तो हम लोगों ने फिर अपनी अपनी जगह ले यहाँ ली पर थी। हम 6 तो लोग थे, फिर हमने कहा सबको इसमें बैठने का शौक है गाड़ी चलाने का, तो इसमें हम सारे ही बैठ गए थे, इसलिए फिर मैंने सारा रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा सा किया था बस। तो बस जी जरा एंजॉय हो गया काफी ज्यादा। यहाँ बहुत पर मजा हम आया। लोगों को घर से कॉल आ गई थी भाई को कि ना वो जो उसकी सिस्टर को लेने आ गए थे। हाँ, भाभी की सिस्टर को लेने उसका भाई आ गया था, तो हम फिर लोगों हमने ने जल्दी से फिर ये कोर्नेटो खा ली, ये एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग फिर घर निकल गए। 2 झूले लिए हमने, फिर ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि वैसे भी ज़्यादा बच्चों वाले थे, तो हमने सोचा कि चलो बस इतना काफ़ी है, और कॉल भी आ गई थी। तो बाही जी देखा शहरी ने कि वेट करने वाला वो आदमी बैठा हुआ है, तो शहरी कह रही थी कि मैंने अपना वेट चेक हम करवाना लोग है। मॉडल बाजार आए और वजन ना करवाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक दूसरे को पकड़ पकड़ के मशीन के ऊपर चढ़ाती पहले हैं। खा लेती हैं, पी लेती हैं, फिर उसके बाद वेट चेक करवाती। वेट तो फिर खुद ही ज्यादा आना होता है, फिर इतने मुंह बुरे से बना के फिर गाड़ी में बैठ जाती हैं। खैर हम लोग फिर घर वापस आ गए थे। उतनी जल्दी देर में जल्दी भाई से। ने ना बारबेक्यू वाले को कॉल कर दी थी कि उसका भाई आया हुआ है भाभी का, तो हाँ, उसको order खाना कर दिया था खिलाना था, तो साथ में ये हम वापस आए हैं तो अम्मी अब्बू ने अपना हिस्सा खा लिया हुआ था। तो उसके बाद फिर हमने ये ऑर्डर किया था, ये आ गए। तो फिर साथ में ये भी हमने डिश आउट कर लिया था, ये जो नमकीन गोश्त बनाया था, साथ में बारबेक्यू निकाल लिया था। और बस जी फिर हमने उसको पेश कर दिया और उन्होंने एंजॉय किया। तो हमारा ब्लॉग होता है यहाँ पे ख़त्म। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और हम अपना लोग ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।